तैयार हो जाओ फैक्ट के शौकीन, क्योंकि ये है मेरा चैनल फैक्ट क्वीन। आखिर धरती पर जीवन कैसे आया, कैसे हम लोग आए, कैसे डायनासोर का अंत हुआ, आज हम जानेंगे इसी के बारे में इस वीडियो में। धरती की शुरुआत कैसे हुई, ये जानने के लिए हमें समय में पीछे जाना पड़ेगा। उस समय पर जब धरती की शुरुआत हुई, आज से करीब 4.5 अरब साल पहले चट्टान का बहुत ही विशाल सा गोला एक बेनाम तारे का चक्कर लगा रहा था। ये पिघले हुए लावा का बना था और यहाँ जीवन संभव नहीं था। इस वक्त पृथ्वी पर लगातार छोटे छोटे चट्टानों की बरसात हो रही थी। काफी लंबे समय तक ये प्रक्रिया चलते रही और इस आग के गोले ने एक ग्रह का रूप ले लिया। साथ ही इस ग्रह का अपना चांद भी बना लिया। ये वही ग्रह है जहाँ हम रहते हैं। इस वक्त पृथ्वी का तापमान बहुत ही ज्यादा था। काफी लंबे समय तक हमारी पृथ्वी का तापमान थोड़ा ठंडा हुआ और इसमें एक सतह का निर्माण हुआ। आज से करीब 3.9 अरब साल पहले धरती ने फिर से आग के गोलों की बारिश का सामना किया, जिसे हम कहते थे द लाइट हैवी बम्बार्डमेंट। इस वक्त धरती पर छोटे चट्टान ही नहीं बल्कि इसके साथ उल्कापिंडों की भी बारिश हो रही थी। प्रतिदिन कई हजारों की संख्या में उल्कापिंड धरती पर बरस रहे थे। ये उल्कापिंड अपने साथ कुछ खास लाए थे। इसके अंदर जमे हुए बर्फ के क्रिस्टल्स थे, जिसने धरती पर समुद्र का निर्माण किया और साथ ही धरती के वातावरण में नाइट्रोजन गैस को भी लेकर आया। और धरती अभी भी बेजान थी। यहाँ जीवन के लिए परिस्थितियाँ अभी भी उपलब्ध नहीं थी। धरती का एटमॉस्फेयर अभी भी जहरीले गैसों से भरा हुआ था। यहाँ वायुमंडल में ऑक्सीजन था ही नहीं और धरती भी चारों ओर समुद्र से ही घिरा हुआ था और यहाँ परिस्थितियाँ बदलने लगी थी। करीब 3.8 अरब साल पहले हमारी धरती में फिर से उल्कापिंडों की बारिश शुरू हुई और अब की बार ये पिंड अपने साथ केवल पानी ही नहीं बल्कि कुछ बेहद अनमोल चीज लेके आए थे, जो धरती को जीवन देने वाला था। ये पिंड अपने साथ खनिज यानी मिनरल्स लेके आए थे। साथ ही इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोटीन और अमीनो एसिड का भी स्पेस से समुद्र के गहराइयों तक परिवहन किया। लेकिन यहाँ समुद्र के गहराइयों में तापमान बहुत ही कम था। यहाँ सूरज की रोशनी पहुँच नहीं सकती थी। लेकिन यहाँ समुद्र की गहराइयों में भी छोटे छोटे प्राकृतिक चिमनीज थे, जो पानी को गहराइयों में भी गर्म रखते थे और यहीं पर जीवन का पहला बीज पनपा। हमें ये नहीं जानते कि ऐसा कैसे हुआ था, लेकिन किसी प्रकार से ही यहीं पर उन सारे मिनरल्स और केमिकल ने आपस में प्रक्रिया करके जीवन का बीज बोया और यहाँ जन्म हुए पहले सिंगल सेल बैक्टीरिया का। ये बैक्टीरिया समुद्र में बहुत तेजी से बढ़ने लगे। अब ये पानी पूरी तरह से इन बैक्टीरिया से भरा हुआ था। आज से करीब 3.5 अरब साल पहले समुद्र के अंदर इन बैक्टीरिया की संख्या इतनी बढ़ गई थी कि ये आपस में जुड़कर इस प्रकार के पत्थर जैसी संरचनाओं में बदल गए थे, जिसे कहा गया है स्ट्रोमेटोलाइट्स। ये एक एक चट्टान अपने आप में बैक्टीरिया की पूरी बस्ती थी। ये बैक्टीरिया सूरज की रोशनी को भोजन में बदलते थे। इन प्रक्रिया में वो गैस निकलते थे, ऑक्सीजन। इन बैक्टीरिया ने धरती पर ऐसी चीज का निर्माण किया जिसके बिना जीवन संभव नहीं था। करीब 2 अरब सालों तक पृथ्वी की एटमॉस्फेयर में लगातार ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती रही। आज से करीब 1.5 अरब साल पहले धरती पर अभी भी बड़े बड़े महाद्वीप नहीं थे। धरती पर केवल छोटे छोटे द्वीप ही थे, जो चारों तरफ से पानी से घिरे हुए थे। मगर अब धरती के क्रस्ट में हलचल होने लगी, जिससे ये सारे छोटे छोटे द्वीप आपस में जुड़ गए। एक सुपर कॉन्टिनेंट का निर्माण किया, जिसका नाम था रोडिनियल। इस वक्त धरती का तापमान 30 डिग्री और धरती एक दिन में 18 घंटे का होता था। मगर अब समय के साथ यहाँ स्थितियाँ बदलने लगी थी। आज से करीब 75 करोड़ साल पहले धरती की रूपरेखा बदल रही थी। धरती का सुपर कॉन्टिनेंट अब 2 भागों में टूट चुका था और धरती के नीचे का लावा ज्वालामुखी विस्फोट के साथ धरती की सतह पर निकलने लगा। इन विस्फोट के कारण धरती में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा काफी बढ़ गई और धरती का आसमान इन कार्बन डाइऑक्साइड के घने बादलों से घिर चुका था। इन बादलों से लगातार एसिड रेन्स होने लगी। इससे धरती का ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड चट्टानों पर मोटे मोटे परत के रूप में जम गया। इनसे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में भारी कमी हो गई और अब धरती का वायुमंडल सूरज की गर्मी को रोकने के लिए काबिल नहीं रह सका और फिर आइस एज की शुरुआत हुई। ये आपका सबसे लंबा आइस एज था, पर यह भी हमेशा के लिए नहीं रहने वाला था। समय के साथ साथ वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा फिर से बढ़ने लगा
और पृथ्वी का तापमान फिर से बढ़ने लगा। इससे धरती पर जमा बर्फ धीरे धीरे पिघलने लगा। उस बैक्टीरिया का क्या हुआ जो आइसलैंड से पहले आए थे? आज से करीब 54 करोड़ साल पहले धरती का सारा बर्फ पूरी तरह से पिघल चुका था और इस वक्त समुद्र के अंदर हमें बिल्कुल नई दुनिया को देखने को मिलेगी। ऑक्सीजन की उपलब्धता को अब वो सिंगल सेल्ड बैक्टीरिया कई छोटे छोटे पौधों और जीवों में बदल गई। साथ ही समुद्री दानव मैरोकैरिस, ये है पिकाई, ये केवल 5 सेंटीमीटर लंबे थे, लेकिन इन्होंने अपने शरीर में एक बहुत ही खास चीज विकसित कर लिया था। ये पहले ऐसे जीव थे जिन्होंने रीढ़ की हड्डी विकसित कर ली थी। इन्हीं से विकसित होकर हमें रीढ़ की हड्डी मिलने वाली थी। आज से करीब 46 करोड़ साल पहले अब धरती कुछ हद तक जानी पहचानी हो गई थी। धरती का सुपर कॉन्टिनेंट अब टूटकर कई भागों में बंट चुका था, लेकिन अभी भी यहाँ जमीन पर रहने वाले जीव नहीं आए थे। पर ऐसा क्यों था? ऐसा सूरज की आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की वजह से था। पर अब धरती के वायुमंडल में एक नई परत का निर्माण हो रहा था, जिसे आज हम कहते हैं ओजोन लेयर। वायुमंडल ऑक्सीजन सूरज के अल्ट्रावायलेट रेस को सोख कर ओजोन लेयर में बदल रहा था। इसने एक परत का निर्माण किया था जो कि सूरज की अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से पृथ्वी को बचाने लगी। इसके कारण धरती पर नन्हे नन्हे फूल हो सके। समुद्र में रहने वाली मछली टिकटालिक, जिसने पहली बार समुद्र से बाहर आने का निर्णय किया और धरती पर ज़्यादा देर तक रहने लगी। कुछ सालों बाद ही जमीन पर रहने वाले जानवरों में से बन गए। इसे टेट्रापोड्स कहते हैं। आज से 36 करोड़ साल पहले टेट्रापोड्स पूरी तरह से जमीन पर रहने लगे, जो आगे चलकर बर्ड्स, डायनासोर और मैमल्स बने। एक बार ज्वालामुखी का फिर से विस्फोट हुआ। धरती का तापमान बहुत ही बढ़ गया, जिससे अकाल पड़ गया। इस अकाल में लगभग सभी पेड़ सूख गए और कुछ ही जीव बच पाए, जिन्होंने जिंदा रहने के लिए कुछ भी खाना शुरू कर दिया। वो गर्मी से बचने के लिए जमीन के अंदर रहने लगे। समय के साथ साथ धरती का वातावरण फिर से नॉर्मल हो गया। आज से करीब 20 करोड़ साल पहले अब धरती पर कुछ हद तक आज की तरह दिखाई दे रही थी। धरती पर जो 5% जीव बचे थे वो भी विकसित हो चुके थे और एक बिल्कुल नए प्रजाति का जन्म हुआ था, डायनासोर। डायनासोर की भी कई प्रजातियां थी, कुछ शाकाहारी तो कुछ मांसाहारी, कुछ बहुत शांत तो कुछ बहुत हिंसक। डायनासोर में कई समय तक धरती पर राज किया। करीब 11 करोड़ साल तक ये धरती पर पल रहे थे। डायनासोर का अंत कैसे हुआ? आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले धरती का मौसम सुहाना था, ठंडी ठंडी हवा और ये डायनासोर। लेकिन यहाँ डायनासोर के अलावा कुछ और भी जीव थे जो छोटे छोटे चूहों के आकार में थे। इन्हीं में से हम विकसित होने वाले थे, मैमल्स। उस वक्त ये मैमल्स डायनासोर के डर से जमीन में छुपे रहते थे। जब ये अपना जीवन बिता रहे थे, उस वक्त एक 10 किलोमीटर डायमीटर वाला एस्ट्रॉयड तेजी से धरती की ओर बढ़ रहा था। ये पास आते आते आग का गोला बन गया और इसकी चमक की वजह से पूरी तरह से अंधा हो गया। एस्ट्रॉयड के गिरने से भूकंप आया और सुनामी की लहरें उठने लगी। उड़ने वाले जीव इस विस्फोट से बच जाएगा, लेकिन बाद में जो पत्थर और धूल विस्फोट की वजह से अंतरिक्ष में गए थे वो वापस पृथ्वी पर बरसने लगे। साथ ही धूल का एक बहुत ही बड़ा तूफान 20,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मौत लेकर आ रहा था। इन धूल के बादलों की वजह से कई सालों तक धरती पर सूरज की रोशनी पहुंच ही नहीं पाई। विस्फोट के 9 मिनट बाद धरती का टेम्परेचर 150 डिग्री सेल्सियस तक हो गया। इस गर्मी की वजह से बचे हुए डायनासोर भी मर गए, लेकिन मैमल्स बच गए। वो जमीन के अंदर रहते थे। लाख सालों बाद डायनासोर नहीं बचे और मैमल्स विकसित हो गए थे। आज से लगभग 4.7 करोड़ साल पहले अब धरती का तापमान 240 डिग्री सेल्सियस हो गया था। आज से 40 लाख साल पहले अफ्रीका के पूर्वी इलाके में एक नई पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ, फास्ट अफ्रीकन लिफ्ट वॉल। यहाँ के जंगलों में बारिश आना बंद हो गया था। यही पेड़ एप्स रहते थे। कई दिनों बाद यहाँ सूखा पड़ गया, जिससे इन एप्स को खाना नहीं मिल पा रहा था। कुछ सालों तक ये विकसित होते रहे और 2 पैरों से चलना शुरू कर दिया। धीरे धीरे इनका दिमाग बड़ा होता गया। हमारे पूर्वजों ने आग का आविष्कार किया। आग में पके मांस को चबाना आसान होता था। इन्होंने एक दूसरे से बात करने के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालना शुरू कर दी, जिससे हमारे पूर्वजों ने भाषा का निर्माण भी किया। अब ये बहुत बुद्धिमान भी हो गए थे। If you like this video, don't forget to like, subscribe and share. Thanks for watching.